लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। एसआईआर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बिना पर्याप्त योजना, प्रशिक्षण और आधारभूत ढांचे के 2-3 महीनों में एसआईआर पूरा करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ये प्रक्रिया केवल विपक्ष शासित राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में की जा रही है, जबकि असम को इससे बाहर रखा गया है। Why on the eve of election? Because automatically February month, this month, possibly, they will announce the notification. So within 2-3 months, is it possible without planning, without mapping, without proper training, without proper infrastructure to do the SIR? Actual, you see 4 election bound states: Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Assam. They are doing it 3, only the opposition states, but not in Assam, because this is double engine state. Now Northeastern, no. Number 2, first phase they deleted 58 lakhs names. Even they have not given any opportunity to the people who are the victims to apply form number 7 to defend themselves. Form number 6 to defend themselves. From here, I do not know who is she. One BJP follower, name is Seema Khanna, retired. IT officers, maybe IT officials, retired. Only to misuse the AI, artificial agency, without verifying the reality. They just deleted one-sided. Without the ERO signature, they cannot do it. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पेरेंगिनर अन्ना की 57वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल तक शांति मार्च का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने पेरेंगिनर अन्ना के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान के उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और राज्य सरकार उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेरवा डिपो की चौपाल पांवटा मार्ग पर जा रही बस के उत्तराखंड में दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि जिला प्रशासन से स्थिति की जानकारी ली गई है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने तथा घायलों को तुरंत बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पोंटा वहाँ से पोंटा कितनी दूर है? 70 किलोमीटर। तो नेरवा में है सुना। जो विकासनगर वाला जो हॉस्पिटल है ना सर, वहाँ पे लेके जा रहे हैं उन लोगों को। विकासनगर कितना दूर है? 50 किलोमीटर। चलो ठीक है, विकासनगर जो नहीं कोई सीरियस है तो उसका हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध करवा दो पड़ा, जिसकी लाइफ बचे। इसको कोऑर्डिनेट करो राज्य के लोग। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बंजारा हिल्स स्थित रवि नारायण रेड्डी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को रवि नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रवि नारायण रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों की आजादी और गरीबों के अधिकारों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। वहीं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने न्याय व्यवस्था के माध्यम से संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि आज देश में संविधान की रक्षा, मताधिकार और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए रवि नारायण रेड्डी की भावना से काम करने की आवश्यकता है। अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्हें उम्मीद है यह समझौता निर्यातकों को बड़ी राहत देगा, जो लंबे समय से गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस डील से खासकर व्यापार और निर्यात क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और स्थानीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। ये टैरिफ हमें काफी भारी पड़ रहे थे। टैरिफ क्यों लगे ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका के सदर इस बात से खुश नहीं थे कि हम रूस से तेल खरीदने का काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिलहाल कोई फॉर्मल स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन अमेरिका के सदर ने तो ऐलान कर दिया है कि भारत सरकार ने अब रूस से तेल खरीदना जो है वो बंद कर दिया है और उस वजह से अब टैरिफ्स जो हैं हम पे लागू नहीं होंगे। चलिए, अगर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो अच्छी बात है। रूस के बरक्स हम कहां से तेल खरीदेंगे? क्या उनसे तेल खरीदने का नतीजा ये होगा कि हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक टैरिफ्स को कम करने से हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारे कई सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना कर रहे थे। कुछों को तो लग रहा था कि उनको अब काम धंधा बंद करना पड़ेगा। अब टैरिफ्स कम हो गए हैं, उम्मीद की जाती है कि उनका धंधा जो है दोबारा चालू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ये राज्य का पहला फार्मा कॉन्क्लेव है और इसके आयोजन से फार्मा सेक्टर को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने उद्योग जगत का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, जहां फार्मा उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों पर भी प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस दृष्टि से आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.